वो रात जब एक बूढ़ी औरत ने जन्नत खरीद ली। अंधेरी तूफानी रात, बिजली चमक रही है, बूढ़ी औरत अकेले चल रही है। उसके कंधे झुके हुए हैं और हाथ में एक टोकरी है। एक तूफानी रात, बारिश जोरों हो रही थी और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चीर रही थी। हर कोई अपने अपने घरों में आराम से था, लेकिन एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों और कमजोर पैरों से किसी के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसे जरूरत थी मदद की, और शायद किसी को उसकी जरूरत थी। बड़ा आलीशान घर, लोहे का गेट, अंदर रोशनी जगमग रही है। बूढ़ी औरत दरवाजा खटखटाते हुए, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बहुत ठंड है, भूख से जान निकल रही है। दरवाजा खुलता है। एक मोटा अमीर आदमी बाहर आता है। अमीर आदमी गुस्से में, अम्मी, आधी रात को क्या तंग कर रही हो? सुबह आना, और अल्लाह का नाम लेकर क्यों मांग रही हो हर वक्त? दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन रब का दरवाजा अब खुलने वाला था। एक छाया से एक नौजवान निकलता है। सफेद कपड़े, साधारण पहनावा, आंखों में नूर और दिल में रहम। नौजवान, अम्मी, आइए मेरे साथ, आपको खाना भी मिलेगा और चादर भी। आप मेरी माँ जैसी है। वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है इज्जत से। बूढ़ी औरत रोते हुए, बेटा, रब तुझसे राजी हो। मिट्टी का घर, लालटेन की मध्यम रोशनी। बूढ़ी औरत बैठकर खाना खा रही है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। नौजवान मुस्कुराते हुए, अम्मी, आपकी दुआ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बूढ़ी औरत, तू जैसे लोग ही हैं जिनके कारण अल्लाह रहम करता है इस जमीन पर। अमीर आदमी को खलीफा का बुलावा आता है। महल, गार्ड्स, संगमरमर की इमारतें। खलीफा, तुम्हारे दरवाजे पर रात को अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। अमीर आदमी हैरान होकर, माफ कीजिए, क्या मतलब? खलीफा, वो औरत एक इम्तिहान थी और एक गरीब नौजवान ने उस इम्तिहान को पास किया, और अब उसका नाम जन्नत वालों में लिखा जा चुका है। जिसने बुजुर्ग औरत को खाना खिलाया, उसी रात वो सजदे में था और वहीं उसकी रूह परवास कर गई। उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ एक नेकी का मौका, और रब ने उसे अपना बना लिया। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारी तकदीर बदल देते हैं। हो सकता है कोई भूखा हमारे दर पे आया हो और हमने उसे धुतकार दिया हो, और वहीं हमारी आजमाइश हो। कभी किसी को मत ठुकराओ, क्या पता उसी के बहाने जन्नत तुम्हें पुकार रही हो। सीख, एक नेकी, एक रोटी,
एक मुस्कान यही जन्नत का रास्ता बन सकती है। नेकी को छोटा मत समझो और किसी भी इंसान को कमतर मत समझो। ये थी आज की हिकायत। ईमान में रोशनी लाए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नूर हिकायत, दिल से दीन तक। उसका नाम अब्दुल्लाह था। वो पुराना मकान जिसके दरवाजे पर अभी वही जंग लगी हुई कुंडी लटकी थी, 20 साल से किसी ने उसे खोला नहीं था। गांव वालों को याद भी नहीं था कि वहां आखिरी बार कौन आया था। मगर आज एक काली शॉल ओढ़े, झुकी हुई कमर के साथ एक बूढ़ा आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा था। आंखें आंसू से भरी हुई, लबों पर सुकूत और हाथों में एक पुराना थैला। क्या ये अब्दुल्ला है? किसी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया, मगर सबकी नजरों में वही सवाल था, अब्दुल्ला। 20 साल पहले इसी गांव से गया था, एक दिन अचानक, बिना अलविदा कहे। लोग कहते हैं वो शहर चला गया, कुछ कहते जंग में गया, लेकिन आज वो वापस था। क्यों? 20 साल पहले अब्दुल्ला एक नौजवान था, मस्जिद का दीवाना, हर नमाज सबसे पहले, हर बीमार की मदद करने वाला। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसे हमेशा के लिए तोड़ गया। वो रात जब गांव की मस्जिद में आग लगी, लोग दौड़े, पानी लाए, बाल्टियां फेंकी, लेकिन अब्दुल्ला उस वक्त मस्जिद के अंदर था। उसमें अजान दी थी और कहा था, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक अल्लाह की ये जगह बच नहीं जाती। जब आग बुझी, सब सोच रहे थे कि शायद अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं होगा, मगर वो जिंदा था। मगर कुछ उसके अंदर मर चुका था। अब्दुल्ला ने उस हादसे के बाद किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप गांव से निकल गया, बस एक चिट्ठी छोड़ी, मैं अल्लाह की तलाश में जा रहा हूं। शायद वो मुझे किसी ऐसे काम में लगा दे जहां मेरी आग बुझ जाए। कई साल बीते, लोग भूलने लगे, मगर कुछ लोग थे जो रोज उसकी दुआ करते। एक बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई और एक लड़की जिसका निकाह उसी से तय था। आज वो वापस आया था, मगर साथ में एक बच्चा भी था, तकरीबन 10 साल का, सावला, मासूम और बेझिझक। ये मेरा बेटा नहीं है, अब्दुल्ला ने पहली बार बोला। तो कौन है? गांव वालों ने पूछा। ये वो बच्चा है जो मुझे जन्नत के रास्ते ले गया। सब हैरान। अब्दुल्ला ने बताया कि जब वो गांव से गया तो उसने कई जगह काम किया, दरगाहों में, स्कूल में, अस्पताल में। एक दिन एक सड़क पर उसे ये बच्चा पड़ा मिला, लावारिस, वो भूखा, कांपता हुआ। वो उसे उठाकर अपने साथ ले गया। बच्चे का नाम यासिर था। यासिर ने कभी कुछ नहीं मांगा, मगर उसकी आंखों में एक दर्द था, ऐसा दर्द जो अब्दुल्ला को अपने अंदर की आग से भी ज्यादा महसूस होता था। वो सोचता रहा, क्या अल्लाह ने इस बच्चे को मेरी तस्फीहा के लिए भेजा है? एक दिन यासिर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, शायद ये अब नहीं बचेगा। अब्दुल्ला ने रात भर उसके लिए दुआ की। फिर यासिर ने उससे कहा, अब्बू, अगर मैं चला भी गया तो आपने जो किया वो अल्लाह के रास्ते का सबसे हसीन सफर था।
आपने मेरी जान नहीं बचाई, मेरा ईमान बचाया। अब्दुल्ला रो पड़ा। मगर सुबह यासिर चमत्कारिक तौर पर ठीक हो गया। उस दिन के बाद अब्दुल्ला ने सब छोड़ दिया, घर, दुनिया, नौकरी, बस गांव लौट आया, मस्जिद के पुराने दरवाजे को दोबारा खोलने। उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत बेखौफ मोहब्बत है। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें।